26 अगस्त 2025 को प्रयागराज के नैनी सरस्वती हाईटेक सिटी में दोपहर के करीब 3:45 पर एक स्कूटर धीरे धीरे आकर रुकता है। उस स्कूटर पर आगे एक भारी पोटली रखी हुई थी। स्कूटर सवार आदमी उतरता है और उस भारी पोटली को बिना इधर उधर देखे सड़क के किनारे फेंक देता है और फिर तेजी से उसी स्कूटर पर सवार होकर निकल जाता है। पास ही में एक बुजुर्ग महिला अपनी भैंसें चरा रही थी। गठरी को देखकर उसने सोचा कि कोई कपड़े होंगे या कबाड़ होगा, लेकिन जैसे ही पोटली के पास गई उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस पोटली से खून टपक रहा था। आखिर उस पोटली में क्या था? नमस्कार, मेरा नाम है अपूर्व गौतम और आप देख रहे हैं टीवीजी क्राइम स्टोरीज पर रूह तक झकझोर देने वाली ये खून से सनी पोटलियों की कहानी। इन खून से सनी पोटलियों का राज जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का एक बुजुर्ग प्रॉपर्टी डीलर जिसका नाम था शरण सिंह। ये वो शरण सिंह नहीं था जो कभी महफिलों में बैठकर ठहाके लगाता था या जिसका व्यापार ऐसा चलता था कि लोग सोचते थे उस पर देवी लक्ष्मी की कृपा है। ये शरण सिंह अब एक सूखा पेड़ हो चुका था जिसकी जड़ें लगभग सड़ चुकी थी। शरण सिंह का जीवन लगभग बर्बाद हो चुका था। साल 2023 में उसकी दुनिया हिल गई थी। 2023 में ही उसकी बेटी ने अपनी जान दे दी थी। कोई कहता था कि ससुराल में दिक्कतें थी, किसी को लगता था कि प्रेम प्रसंग था। कारण जो भी रहा हो, लेकिन शरण सिंह के जीवन में अंधेरा छाना यहीं से शुरू हुआ था। और फिर जैसे ये चोट काफ़ी नहीं थी, 2024 में उसका बेटा भी चला गया। घर का आंगन जो पहले खुशियों से भरा रहता था, जहाँ पर हंसी गूंजती थी, अब वो शमशान सा लगने लगा था। और शरण सिंह, जिसकी आंखों में कभी चमक हुआ करती थी, अब वो आंखें खालीपन से भरी थी। बेटे की मौत के बाद ये खालीपन उसे भटकाता रहा, कभी किसी बाबा के पास, कभी किसी ज्योतिषी के पास, कभी साधु संतों के पास। और जनवरी 2025 के एक दिन उसकी किस्मत, या यूं कहें उसकी बदकिस्मती, उसे ले गई कौशाम्बी के एक तांत्रिक के पास। तांत्रिक ने आंखें मूंद कर गहरी सांस खींची और बोला, तेरी बर्बादी का कारण है एक औरत। उसने तेरे घर पर जादू टोना किया हुआ है, इसका तोड़ है बलि। कांपते हुए स्वर में शरण सिंह ने पूछा, कैसी बलि? तांत्रिक ने जवाब दिया, किसी अपने की बलि। जितना खून अपना होगा उतना ज्यादा असर होगा। शरण सिंह ने सिर हिलाकर हामी भर दी और यहीं से शुरुआत हुई एक भयानक अध्याय की। इसके बाद लगभग 8 महीनों तक शरण सिंह सोचता रहा कि आखिर किसकी बलि दूं। वो कभी पड़ोसियों को देखता, कभी रिश्तेदारों को, लेकिन तांत्रिक ने कहा था किसी अपने की बलि चाहिए। तो धीरे धीरे उसकी नज़र टिक गई अपने चचेरे पोते यश पर। 17 साल का होनहार लड़का, 11वीं क्लास का छात्र। तो अब कहानी को फिर से लेकर चलते हैं उस खून भरी पोटली के पास, जहां पहुंचकर उस बुजुर्ग महिला की चीख निकल गई थी। सूचना मिलने पर लोग भी दौड़कर आए और पुलिस भी वहां पर पहुंची। पुलिस ने जब पोटली खोली तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। उस पोटली के अंदर था एक इंसानी धड़, ना सर, ना हाथ, ना पैर, बस खून से सना हुआ एक इंसानी धड़। किसका धड़ था और किसने फेंका? इसी बीच पुलिस के पास पहुंची एक और औरत, कामिनी सिंह। कामिनी सिंह ने रोकर पुलिस से कहा कि मेरा बेटा यश 17 साल का है। सुबह स्कूल गया था लेकिन अभी तक नहीं लौटा। स्कूल से जब पूछा गया तो जवाब आया कि आज तो यश स्कूल आया ही नहीं था। इधर एक माँ को अपने बच्चे की चिंता सताए जा रही थी, उधर पुलिस के सामने मुसीबत थी कि शहर में एक हत्यारा सरेआम स्कूटर पर लाश लेकर घूम रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तस्वीरें साफ हो गई। तस्वीरों में वही आदमी था, शरण सिंह, जो कि कामिनी सिंह के बेटे यश का चचेरा दादा भी था। तुरंत डीसीपी नगर अभिषेक भारती ने आदेश दिया कि ये व्यक्ति किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए। पुलिस ने जाल बिछाया और बरखंडी महादेव मंदिर रोड सैदपुर से शरण सिंह को दबोच लिया। पहले तो वो साफ मुकर गया, कहता रहा कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब सीसीटीवी